क्या तुम भी ये परेशान हो कि नीट 2025 में मैम एनसीईआरटी से क्वेश्चंस जो हैं वो क्या ज्यादा ट्रिकी आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं। तो यस बेटा, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करती हूं। ऑल्सो तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है बाय द एंड ऑफ द वीडियो, तो लास्ट तक जरूर वेट करना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार अगर हम नीट 2025 की बात करें और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, तो यस, रीनीट का पेपर देखते हुए हम कुछ चीजें एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ विद प्रूफ सारी डिस्कशंस करूंगी कि कैसे हमें नीट 2025 के लिए अपने एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस है ना वो एकदम डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं। अब बेटा क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज वाले आने वाले हैं। तो पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, प्रूफ दे देती हूँ, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो रीनीट का पेपर जो था वो मैंने कंप्लीटली सॉल्व कराया था, इसीलिए मैंने आपके लिए वहीं से स्क्रीनशॉट रखे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा, द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड्स आयंस एक्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग वाई। अब यार, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि मैम ये क्या है, हमने तो कभी ये पढ़ा ही नहीं। एंड बेटा ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो हम एनसीईआरटी से इस पर्टिकुलर पार्ट को ना जनरली इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि यार इस पार्ट से थोड़ी क्वेश्चन आएगा, और वहीं से क्वेश्चन आ गया है। ये आपके एनसीईआरटी का वो टॉपिक है, ये आपके एनसीईआरटी की वो पैराग्राफ है जहां से ये क्वेश्चन आया है। द एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन द एफ लेवल। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो जब हम जनरली एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं यार नैरो और जो ब्रॉड बैंड्स वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन थोड़ी आएगा, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। एंड अब बेटा आपका वही पार्ट जिसे आप मतलब ऑब्वियसली जो एग्जाम बना रहा है, एग्जामिनर है, उसको भी आपके थॉट प्रोसेस का पता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इस बार फ्रेम करने वाले हैं। तो हमें एनसीईआरटी को रीड करने के अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन, फिर मेरी बात पे विश्वास करोगे तो। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के आपके एक बुक से आया, मतलब एनसीईआरटी के एक पार्ट से आया हुआ है, और ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी आप लोगों के लिए किया हुआ है। तो अगर मैम हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस बार एनसीईआरटी से ऐसा नहीं है कि जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इस बार क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज वाले आने वाले हैं। तो अब मैम हम जब एनसीईआरटी पढ़े तो कैसे इंश्योर करें कि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस ना करें। तो बेटा उसी को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी, और ये वो की पॉइंट्स है जो एक्चुअली सारे जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अपनी स्टडीज में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एनसीईआरटी रीडिंग और बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूं और इनको अप्लाई करना भी बताऊंगी यहीं पर, डोंट वरी। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, मेक क्वेश्चन फ्रॉम ईच पैराग्राफ। आपको अपने हर पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाना है राइट उसी टाइम पे। अब ये कैसे करना है देखिए, विद प्रूफ बात करेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी का पेज रखा है, ठीक है, ये हमारे पास में है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लाइगेंड्स, बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एनसीईआरटी का पेज है। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, अब इस पैराग्राफ के अंदर मेरे दिमाग में, क्योंकि एक स्टूडेंट के दिमाग में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस तो एग्जामिनर के माइंड में भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो सब हर लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, ये आपको यहाँ पे लाइगेंड्स की डेफिनेशन दी हुई थी, तो पहला क्वेश्चन बन गया व्हाट आर लाइगेंड्स। ठीक है, सेम उसी तरह से आगे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज यूनिडेंटेट लाइगेंड, व्हाट आर बाइडेंटेट लाइगेंड्स, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ईडीटीए। उसके बाद में, क्योंकि बेटा हम जब भी हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं उससे पहले हम एटलीस्ट एक बार चैप्टर पढ़ चुके होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने साइड में रखो, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना उनको पैराग्राफ के साइड में मेंशन करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें समझ तो आ ही जाएगा कि यार ये इस टॉपिक से क्वेश्चन है। यस, और जब तुम एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। तो आप हर पैराग्राफ में इस तरीके से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मेंशन कर दो। ठीक है, यस। अब क्या होगा, जैसे अगर आप इस पूरे पेज को देखें तो आप मेंटली सोचिए कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, अब आप 2 महीने बाद उस एनसीईआरटी को फिर से पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर को। अब आप जब इस पेज को पढ़ेंगे तो आपको रिविजन करना है, आप फटाफट रिवाइज करेंगे, तो आपके दिमाग को क्या पता लगेगा कि देख यार ये वाला पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल साफ सा है, इसमें ज्यादा
चीजें लिखी नहीं हुई, इसका मतलब है कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे, ठीक है। यानी कि दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ में हर एक क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश करो। अगर तुमने खुद से आंसर कर दिया, इसका मतलब है तुम्हें ये पैराग्राफ पूरा क्लियर है। इस पैराग्राफ में बहुत सारे ईयर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि यहां से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, यानी कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये पैराग्राफ। तो आपके ब्रेन को अपने आप एनसीईआरटी को देख के पता लग जाएगा कि दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ is not that important, ठीक है। यानी कि बेटा आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी वो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ने में ही करनी पड़ेगी। जब तुम्हारा सेकंड थर्ड रिवीजन होगा ना, वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम इस तरीके से अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते हो, ठीक है। तो हर पैराग्राफ से पहली बार एनसीईआरटी जब पढ़ो तो बेटा क्वेश्चंस बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख लो उसके साइड में ही। जितना ज्यादा गंदा तुम्हारा वो पैराग्राफ होगा, मतलब कि जितना ज्यादा तुमने वहां पे चीजें लिखी होगी, वो पैराग्राफ तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, ये तुम्हारे माइंड को भी पता है। So this is the best way that you can read the NCERT and कुछ दिन इसको इनकॉर्पोरेट करके देखो, आई गारंटी यू ये तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेटर कर देगा, ठीक है। यस, तो एक बार फटाफट मैंने सारे पॉइंट्स को समराइज किया हुआ है, देख लेते हैं, कुछ मिस ना हो, ठीक है। समराइज करो ईच पैराग्राफ को, जैसे ही तुमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया माइंड में उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। यस, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मेंशन पीवाईक्यूज, मैंने तुम्हें बता दिया, अलोंग साइड दी पीवाईक्यू मेंशन करो। डोंट मिस समरी एंड एग्जाम्पल्स। यस, एंड जो समरी और एग्जाम्पल्स होते हैं ना, कई बार एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, तो ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम्हारे मन में डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम थोड़ा सा बताने से थोड़ी होता है, मैम कुछ तो आप भी हेल्प करो। तो बेटा यस, इसीलिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज है, जो मैंने शुरू में कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज है। एंड द सरप्राइज इज माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक न्यू सीरीज ला रही हूँ YouTube के ऊपर, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस सीरीज इज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। यस बच्चे, तो मैं यहाँ पर आपके साथ बैठ के पूरा एनसीईआरटी रीडिंग करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू कैसे हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके, मैं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि कौन से चैप्टर से आप चाहते हैं मैं स्टार्ट करूं। एक सेशन जो है वो तो मैंने शेड्यूल कर दिया है, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। 16 अगस्त को हमारी फर्स्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की क्लास होने वाली है। सो ऑल ऑफ यू शुड अटेंड, ठीक है। ऑल्सो मुझे कमेंट्स में बताना है कि आगे के सेशंस जो है वो मैं कौन से चैप्टर के शेड्यूल करूं। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, यानी कि जिसके जिसके कमेंट को जिसमें उसने चैप्टर लिखा होगा उसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर वही होगा। परफेक्ट, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि कैसा लगा ये सरप्राइज। एंड बच्चे और भी कुछ चाहिए तो मैम इज हियर, जस्ट लेट मी नो, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू। ओके, यस। ऑल्सो बच्चे, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जो 15 अगस्त की फ्रीडम सेल है बेटा, वो बिल्कुल अभी लाइव है और आपके लिए बहुत ही अमेजिंग फीचर्स वेट कर रहे हैं। यस, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड माय डियर स्टूडेंट्स, और अभी लोएस्ट प्राइस है कंप्लीट ईयर के सब्सक्रिप्शन का। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको जो कोर्स है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ 4999 में मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है AC5, ठीक है। यस, एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम मी। बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। यस, लेट मी टेल यू दैट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेटा 100% कैशबैक मिलेगा जो आपके टॉप 10 लकी विनर्स होंगे, और बेटा आपको फ्री फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे टॉप 20 लकी विनर्स को, ठीक है। यस, ऑल्सो बच्चे, आप अगर फिनिक्स प्रो बैच खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल, ठीक है। आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में, इधर है, आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपके मेंटरशिप सेशंस होंगे प्रीवियस नीट टॉपर से, ठीक है। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से मेंटरशिप ले सकते हैं। ऑल्सो बच्चे, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिसके लिए अलग से पे करना पड़ता है ना, वो इसी के अंदर मिलेगा। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। कोड यूज करना है AC5, तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यस, इसके अलावा बेटा अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन डाउट सॉल्व करने हैं, ऑफलाइन टेस्ट देने हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अनअकैडमी प्रो। तो यहाँ पे प्लस का, आइकॉनिक का और प्रो का सारे के सारे फीचर्स आपके सामने हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। और अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन ऑफलाइन एज वेल, ठीक है बेटा। यस, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। बहुत मजा आएगा। 16 अगस्त से हम एनसीईआरटी रीडिंग शुरू करेंगे एंड यू ऑल अटेंड दिस लेक्चर एंड बहुत मजा आएगा। यस, बाकी कुछ भी चाहिए जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट्स। ओके।
बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।